अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आम का मुरब्बा बनाने की रेसिपी। ये मुरब्बा बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाने के लिए ये मैंने 1.25 किलो कच्चे आम लिए हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर एक खुले बर्तन में डाल के रात भर के लिए भिगो के रख देंगे। आमों को भिगो के रखने से इनकी गर्म तासीर दूर हो जाती है। अब एक पैन या कढ़ाई लेंगे, इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे और इसको गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। अब इन रात भर भीगे हुए आमों को हम पानी से निकालेंगे और किसी भी पीलर की मदद से इसके छिलके रिमूव कर देंगे। भीगने की वजह से इसके छिलके भी काफ़ी नरम हो चुके हैं। इसके ऊपर का हार्ड पार्ट भी रिमूव कर देंगे, इसकी गुठली को भी रिमूव कर देंगे और इसको मोटे मोटे टुकड़ों में लंबाई में काट लेंगे। इन टुकड़ों को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा ही रखना है। बारीक करने से ये बिल्कुल ही घुल जाते हैं। इसलिए अगर इसकी शेप मेंटेन रखनी है तो आप इसको थोड़ा मोटे टुकड़ों में ही काटिएगा। जब पानी तेज़ गर्म हो जाए तो हम मैंगोज़ के इन टुकड़ों को इस गर्म पानी में ऐड कर देंगे। इन मैंगोज़ को हम 2 से 3 मिनट तक गर्म पानी में पकाएंगे। इसको बॉयल नहीं दिलाना, जस्ट 2 से 3 मिनट इनको पकाना ही काफ़ी है। 2 मिनट के बाद हम इनको एक प्लेट में निकाल के चेक कर लेते हैं। ये हमारे आम काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब हम इन सारे आमों को स्ट्रेनर की मदद से पानी में से निकाल लेंगे। आमों के इस बचे हुए पानी को आप बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि आमों का सारा फ्लेवर तो इस पानी में मौजूद है। इससे हम बहुत ही मज़ेदार सी एक स्कंजबीन बनाएंगे। अब इन गरम गरम आम के पीसेस के ऊपर हम 2 कप शुगर ऐड करेंगे और इसको 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। इस 1 घंटे में हमारी शुगर नेचुरल तरीके से मेल्ट हो जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारी शुगर नेचुरल तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसको एक पैन में शिफ्ट करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना स्टार्ट कर देंगे। जब आमों के इस मिक्सचर में हल्का सा बॉयल आ जाए तो हम 1 इंच का अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देंगे। साथ ही हम 1 टुकड़ा दालचीनी का भी ऐड कर देंगे। इन दोनों का फ्लेवर इस मुरब्बे में बहुत ही मज़े का लगता है। ये हमारे इस मुरब्बे को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये काफ़ी हद तक थिक भी हो गया है। अब हम इसमें एक लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने से इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनते। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे और फिर फ्लेम को ऑफ़ करके इसमें से अदरक और दालचीनी के टुकड़ों को निकाल लेंगे। तो ले जी, ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और शानदार सा कच्चे आम का मुरब्बा बन के रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि आम के मुरब्बे में आम के पीसेस की शेप बिल्कुल मेंटेन है। ये बिल्कुल भी घुले नहीं हैं। ये सारा कमाल इसकी कटिंग का है। अगर हम इसको बारीक काटते तो ये बिल्कुल ही घुल के हलवा हो जाते। समर सीज़न में इस तरह की अचार, चटनियाँ और मुरब्बे खाने के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाया करें या ख़ुद भी खाया करें और अपने घर वालों को भी खिलाया करें। आम के इस मुरब्बे को आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें और किसी भी खुश्क ग्लास जार में डाल के फ्रिज में रख के 1 माह तक आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आमों के इस बचे हुए पानी को एक जग में निकाल लेंगे। इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें काला नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें ढेर सारी बर्फ़ ऐड करें। इसको अच्छा सा ठंडा करें। ये आपकी खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी स्कंजबीन बन के रेडी हो गई है। इसको समर सीज़न में एंजॉय करें। यकीनन इसका टेस्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये थी हमारी कच्चे आम का मुरब्बा और स्कंजबीन बनाने की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।